तीसरे दिन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के लिए हमारा विषय वस्तु समुदाय है, जो एकता का प्रतीक है। समुदाय एक उपहार है और समुदाय का सबसे बड़ा उपहार एकता है। इसके अलावा हम समुदाय के लिए बने हैं और जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वो व्यक्तियों का समुदाय है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिन्होंने हमेशा एक साथ रहते हैं। संत पीटर जुलियन एयमार ने अपने शिष्यों के बीच समुदाय की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शिष्यों को यूखरिस्तीय जीवन में खुद को समर्पित और यूखरिस्तीय भक्ति को बड़े समुदाय तक फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यूखरिस्टिक आराधना को बढ़ावा दिया क्योंकि वे यूखरिस्ट की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते थे और आराधना में समय बिताने के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने अपने समुदाय और अन्य लोगों को नियमित आराधना में भाग लेने, ईसा मसीह के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक पूजा की भावना का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया। संत एयमार ने यूखरिस्तीय रिट्रीट का आयोजन किया, जहां लोग सीखने, प्रार्थना करने और पवित्र संस्कार के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए इकट्ठा हो सकते थे। इन आयोजनों ने समुदायों को एक साथ लाया और प्रतिभागियों के बीच एकता और भक्ति की भावना को बढ़ाया। उन्होंने कलीसिया की सेवा के लिए अच्छी तरह से सूचित और समर्पित पुरोहितों की आवश्यकता को पहचाना। इसलिए संत पीटर जुलियन एयमार ने पुरोहितों की शिक्षा के लिए धर्मशाला संस्था स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि समुदायों के पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए जानकार और आध्यात्मिक रूप से मजबूत पुरोहित हों। एयमार के समुदाय ने न केवल यूखरिस्ट के प्रति गहरे प्रेम को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया, बल्कि गरीबों की ज़रूरतों की देखभाल को भी महत्व दिया। कुल मिलाकर संत पीटर जुलियन एयमार का यूखरिस्ट पर जोर, आराधना को बढ़ावा देना, आध्यात्मिक रिट्रीट का आयोजन करना, पुरोहितों को शिक्षित करना और गरीबों की देखभाल करना, सभी ने समुदाय को महत्व देने में उनके प्रयासों में योगदान दिया। उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी कई लोगों के जीवन को उत्साह देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम एक समुदाय की मूल भावना है। आइए हम एक दूसरे को प्यार करें और प्रेम की राहों में चलने के लिए उत्साहित करें। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहने में मदद कर। हमारे समुदायों में कोई विभाजन ना हो, बल्कि एक मन रहो, विचार और उद्देश्यों में एकजुट रहो।